नमस्कार। डीएलएड सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर विद्यालय संस्कृति प्रबंधक और शिक्षक इकाई संख्या फर्स्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी या विद्यालय की आवश्यकता क्यों। विद्यालय अपने किसी न किसी रूप में हर युग में विद्यमान रहा है और अपनी आवश्यकताओं को अनुभव करते हुए दैनिक काल में पूर्व विद्यालय का प्राय नहीं था। वैदिक काल में गुरुकुल पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए शिष्य अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास करते हुए व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अतः विद्यालय की आवश्यकता केवल सीमित वर्ग के लिए ही थी। यानी इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले जो शिक्षा की परंपरा थी हर व्यक्ति के लिए नहीं थी। जो गुरुकुल चलते थे वो सीमित लोगों के लिए ही शिक्षा प्रदान करते थे। तो इसी को हम आगे मानते हुए विद्यालय आवश्यकता के विभिन्न दृष्टिकोण, जिन पर हम चर्चा करेंगे। विद्यालय की आवश्यकता के विभिन्न दृष्टिकोण, जिसमें नंबर 1 है छात्रों के दृष्टिकोण। आज के युवाओं में जो युवा व्यक्ति आज समय जो चल रहा है उसमें देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक और चरित्र रूप से विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यानी जो आज का जो समय चल रहा है उसमें हर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक और चरित्र यानी सभी से विकसित करना आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन बालक के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए किया गया है, जिनमें विभिन्न सहशैक्षिक प्रवृत्ति, प्रार्थना सभा, वाद विवाद, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, खेलकूद, एनसीसी, स्क्वाड गार्ड आदि का आयोजन इस में प्रयास करना चाहिए कि बालक को समग्र विकास किया जाए। यानी इन सभी को ध्यान में रखते हुए बालक की विकास का समग्र विकास किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों के विकास में दृष्टि से शैक्षिक प्रवृत्ति अनिवार्य है। यानी जब हम किसी का विकास करते हैं तो उसमें सभी चीज़ों को सम्मिलित करके रखना चाहिए। नंबर 2 है अभिभावक के दृष्टिकोण। यानी इसमें अभिभावक होते हैं, यानी माता पिता और उनके कोई भी व्यक्ति हो अभिभावक, उसको ध्यान में रखना चाहिए। उनकी दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस प्रकार अपने बालक को पढ़ाना चाहते हैं। प्रत्येक अभिभावक विद्यालय से अपेक्षा रखता है कि उसका बालक उसकी आयु के अनुसार विकास करे। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अभिभावक को सम्मुख एवं धर्म संकट है कि उनका बालक अन्य बालकों की तुलना श्रेष्ठ बने। यही भावना उन्हें श्रेष्ठ विद्यालय का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। इसी दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता स्पष्ट होती है। यानी हर कोई माता पिता चाहते हैं कि उनका लड़का अच्छा होशियार बने, पढ़ने में होशियार हो, आगे चल के तरक्की करे, अच्छा कार्य करे, और वो उसी को ध्यान में रखते हुए अच्छे विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम जो चल रहे हैं उनमें पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। इससे यही स्पष्ट होता है। तीसरा पॉइंट है समाज के दृष्टिकोण। इसमें समाज से संबंधी वातावरण को अंतर नहीं होना चाहिए। यानी हम जो भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। विद्यालय में समाज के वातावरण में अंतर नहीं होना चाहिए। विद्यालय में वे गतिविधियां आयोजित हों जिसमें समाज की आवश्यकता के अनुरूप बालक तैयार हो सके। समाज सहयोगी, सहपूर्णता, भाईचारा, प्रेम आदि स्वस्थ समाज का निर्माण करे। और विद्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति को तैयार करना चाहिए कि उपयुक्त गुणों को संपन्न। इसी प्रकार समाज के बहुत सारी कुरीतियों और परंपराओं आदि का विद्वान है। विद्यालय का कार्य है कि ऐसे बालक को तैयार करे जिससे वो
सोच सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त हो, तभी तथ्य समाज को निर्माण कर सकती है। यानी हमें इस प्रकार की सोच होनी चाहिए कि हमें सभी को एक जैसा देखना है, सभी के एक साथ व्यवहार करना है, और विद्यालय की जो शिक्षा है वो एक में दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए कि वो किस प्रकार के अध्ययन है। तभी हम अच्छे दृष्टिकोण युक्त समाज की निर्माण कर सकते हैं। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। चौथा नंबर है राष्ट्रीय दृष्टिकोण, यानी राष्ट्र की हित में इससे क्या होता है, बालक को किस प्रकार कार्य करना है इसके भी ध्यान रखना चाहिए कि हम राष्ट्र हित में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनेक उदाहरण हैं। सोवियत रूस में पहला चंद्रयान 1957 में पृथ्वी के कक्ष में भेजा तो अमेरिका के तहलका मच गया। यहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश के को संबोधित करते हुए सभी शिक्षा विधियों को आग्रह किया कि वो विद्यालयों को सुधार दे ताकि वो विश्व प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सके। यानी जब सोवियत रूस ने पहला चंद्रयान 1957 ईस्वी में पृथ्वी के कक्ष पर भेजा तो अमेरिका में यानी हलचल मच गया। हड़कड़ माने यानी ये क्या होगा, ये तो हमसे आगे पहुंचे। तो उन्होंने सभी शिक्षार्थियों से आग्रह किया कि हमारे विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती उसमें सुधार होना चाहिए ताकि हम सभी से आगे प्रतिस्पर्धा, यानी कोई भी हम विकसित देशों के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनमें सबसे पहले हमारा ही नाम होना चाहिए। इसी बात को हम ध्यान रखते हैं कि हमें भी अपना ऐसे शिक्षा देनी चाहिए जिससे हमारे देश का भी नाम रोशन हो। आगे हम बात करेंगे विद्यालय का महत्व। तो इसी बात को रखते हुए विद्यालय का महत्व क्यों है, यानी हमें विद्यालय का महत्व क्यों माना है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से विद्यालय हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों की आवश्यकता इनके महत्व को प्रदर्शित करती है। शिक्षा समाज की कड़ी है। स्वस्थ समाज का निर्माण विद्यालयों में होता है। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास नहीं हुआ तो वहाँ शिक्षा विद्यालयों की अभाव के कारण इसका कारण रहता है। विद्यालय का महत्व निम्नलिखित बिंदु, यानी किसी देश के विकास में कोई अगर रुकावट आती है तो उसमें सबसे पहले वहाँ के शिक्षा तथा विद्यालयों के अभाव के कारण, यानी वहाँ शिक्षा की कमी होगी, विद्यालयों की कमी रहती है, वहाँ सभी लोग अनपढ़ होंगे, तभी देश के जो विकास होता है उसमें समुचित यानी सही तरीके से राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। और यह इसीलिए ही इस कारण विद्यालय का महत्व बताया गया है। तो नंबर 1 है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व, यानी हमें किसी कार्य करने के लिए सबसे पहले स्कूल विद्यालय का ही सबसे योगदान रहता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संज्ञात्मक विकास, ज्ञान अवबोधक ज्ञान, उपयोग, भावनात्मक विकास, रुचि अभिरुचि अभिवृत्ति तथा कौशलों का विकास सम्मिलित किया जाता है। यानी इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए भावनात्मक विकास, ज्ञान अवबोधक ज्ञान, उपयोग, भावनात्मक विकास, रुचि अभिरुचि अभिवृत्ति, कौशलों का विकास, यानी किसी व्यक्ति की किस प्रकार की रुचि है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, ज्ञान बोधक है, ज्ञान उपयोगी है,